क्यों खोज रहे हो? मार्था मैडम, हम जैसे फुटपाथ के बच्चों के साथ कोई डॉक्यू फिल्म बना रही थी। उन्होंने कहा था मैं भी टीवी पे आऊँगा, तो मैं इसलिए उन्हें खोज रहा हूँ। छोटू, हमसे कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? नहीं साहब। तो तुम्हारा वो उस्ताद कहाँ है, वो सर्प मित्र जो तुमसे और आकाश से सांप पकड़ने का खेल खिलवाता था? साहब बोला ना, मुझे सच में नहीं मालूम। तो आकाश का मर्डर क्यों किया? बोलो, क्यों मारा उसे? क्या आकाश मर गया? साहब ये क्या बोल रहे हो? आकाश की लाश मिली है हमें, और हमें पता चला है कि तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था। तुम्ही ने मारा ना उसे? साहब आकाश दोस्त था मेरा, मैं क्यों मारूंगा उसे? तो फिर किसने मारा? तुम्हारे उस्ताद ने? नहीं साहब, वो तो हमारे गुरु हैं, वो क्यों मारेंगे आकाश को? साहब मुझे तो लगता है आकाश की माँ ने उसके साथ कुछ किया होगा। वो उसके साथ कोई तंत्र वंत्र भी कर रही थी। तंत्र मंत्र? हाँ साहब, मैंने कई बार देखा है। साहब वो मंत्र फूंक के कुछ तो बनाती थी, फिर वो काढ़ा आकाश को पिलाती थी। ले पी। इसी वजह से आकाश अपनी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। वो उसे जबरदस्ती रोज वो काढ़ा पिलाती थी। लेकिन वो पिलाती क्या थी? साहब ये तो पता नहीं, लेकिन जब से आकाश वो काढ़ा पीने लगा था, वो एकदम गुस्सैल सा हो गया था। सर छोटू का ये बयान सही है कि मार्था इंडिया में बच्चों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में आई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुंजन कि ये छोटू अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। नजर रखना इस पर, और उस सर्प मित्र के बारे में पता लगाने की कोशिश करो। हो सकता है छोटू जानता हो कि वो कहाँ है, और उसी ने छोटू को यहाँ सब कुछ सिखा के भेजा हो। और इस छोटू का वो बयान कि आकाश की माँ कुछ तंत्र मंत्र करके उसे कुछ पिला रही थी, उसे कंफर्म करो। और आकाश की माँ भूती माई के बारे में सब कुछ पता करना। यस सर। हेलो मैडम, आकाश की माँ ने शव गिरा से आकाश की बॉडी चुराने की कोशिश की है। उसे थाने लेके आ। मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। मुझे मेरे बेटे की लाश दे दो। इसीलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहती, क्योंकि तूने उसे कुछ पिला के मारा है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बॉडी चुराने की कोशिश तो की, और हमने सुना है तो उसके साथ कुछ तंत्र मंत्र करती थी। हाँ करती थी, लेकिन उसे बचाने के लिए। उसमें कोई बुरा साया था। कैसा बुरा साया? उसकी कुंडली में खराबी थी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि वो अल्प आयु है। मैं तंत्र से उसकी नियति को बदलना चाहती थी, लेकिन नहीं बदल पाई। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। मुझे मेरे बेटे की लाश दे दो बस। लेकिन अब तो तेरा बेटा मर चुका है, उसकी लाश लेके क्या करेगी तू? उसे जिंदा करूंगी। क्या? हाँ, तंत्र में बहुत ताकत होती है, और मैं ऐसा तंत्र जानती हूँ जिससे मुर्दे को भी जिंदा कर सकती हूँ। आकाश की मां जो दावा कर रही थी वो उसके अंधविश्वास की मूर्खता ही थी, या फिर वो झूठी दलील देकर अपने अपराध को छिपाने की कोशिश कर रही थी? आकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई कि आकाश की हत्या भी जहर इंजेक्ट करके ही की गई थी। और जब पुलिस ने आकाश के घर की छानबीन की, पूरा घर छान मारो। राकेश, ये फोटोज देख के लग रहा है ये मार्था का कैमरा है। वहां से एक विदेशी कैमरा बरामद हुआ जो कि मार्था का था, और उस कैमरे में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिले जिनमें आकाश की मां के साथ एक ऐसा शख्स था जो मार्था को जानता था।
सब भूति के कमरे में स्नेक पॉइजन रिलेटेड कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन ये कैमरा मिला है। ये मार्था का कैमरा है और उसमें काफ़ी सारे फोटोज क्लिक्ड है जिसमें भूति इस आदमी के साथ है। सर, इस आदमी का नाम आनंद है, ये टूरिस्ट गाइड है और रिवरव्यू लॉज के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में ये भी मार्था से मिलते हुए देखा गया है। सर, मार्था को गाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उसे पहले से सब कुछ पता था। तो फिर तू मार्था को मिलने उस लॉज में भी जाता था? सर, मैं तो उस लॉज में दूसरे टूरिस्ट से मिलने जाता था जो उसके देश से थे। वहीं मेरी मुलाकात मार्था से हुई। और मार्था का कैमरा वो आकाश की माँ के पास कैसे पहुंचा? उसने जबरदस्ती हमारी फोटो खींची थी, इसलिए मैंने उसका कैमरा छीना था। लेकिन इस आनंद के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो सर, एक्चुअली मेरा और भूति का अफेयर है। हाँ, मेरा आनंद के साथ चक्कर है। मेरा मर्द मर चुका है। अगर मैं आनंद को पसंद करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? वो गलत नहीं है, लेकिन अपना राज छुपाने के लिए तुमने जो मार्था को मारा है वो गलत है। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? कभी कहते हो कि मैंने अपने बेटे को मार दिया, कभी कहते हो कि उस फिरंगी को मार दिया। मैं क्या शक्ल से आप लोग को खूनी लगती हूँ? वो जहर और सिरिंज कहाँ है जिनसे उनको मारा? कौन सा जहर, कौन सा सिर? मैंने किसी को नहीं मारा। सर, ये विदेशी तो मेरे लिए भगवान है। इनकी वजह से मेरे जैसे गाइड का पेट पलता है। भला इतनी छोटी सी बात के लिए मैं मार्था को क्यों मारूंगा? सर, मैं तो खुद शर्मिंदा था, इसलिए मैंने मार्था से माफी भी मांगी थी भूति के लिए। सर, भूति बहुत खड़ूस औरत है। मेरा इतना मना करने के बाद भी उसने वो कैमरा वापस नहीं किया उसका। हाथ नहीं लगाना मुझे। क्यों मार रहे हो उसे? इसने मेरी पारसमणि चुराई है। पारसमणि नहीं चुराई उसने। पारसमणि सर, जिस सुबह मार्था ने रिवरव्यू लॉज से चेकआउट किया था, उस सुबह आनंद मार्था के देश के दूसरे लोगों के साथ खिताली में था। उन्होंने एलिबाई कंफर्म की है। आनंद उनके साथ देर रात तक था। आकाश की माँ भूति माई की एलिबाई भी कंफर्म करो। हो सकता है मार्था के मर्डर में उसका हाथ हो। हेलो। हाँ मैडम, छोटू को गांव के एक आदमी ने बहुत मारा है। मैडम, उससे बार बार सर्प मित्र और उस पारसमणि के बारे में पूछ रहा है। पारसमणि? कौन है वो आदमी? पराग नाम है मैडम उसका। उसकी एक बेटी है, गुड़िया, जो हमेशा उस छोटू से मिलती रहती है। सर, उस सर्प मित्र की इंफॉर्मेशन मिली है। तू उन लोगों पे नजर रख, मैं बाद में बात करती हूँ। सर, जोगीपुर में एक सपेरों की बस्ती है। सर, इस वक्त वो जोगीपुर गांव में है। मैडम जी, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा विश्वास करिए। तो फिर भागा क्यों और फोन बंद करके क्यों रखा है? वो तो मैं पराग के डर से भाग गया था। एकदम पागल आदमी है मैडम जी। उसे वहम हो गया था कि मेरे आकाश के पास कोई पारसमणि है। इसके लिए उसने हम लोगों को बहुत परेशान किया मैडम जी। मुझे सांप दे। पागल है क्या? सांप दे इधर। मैंने कहा मुझे सांप दे। मुझे सांप चाहिए। ये पागल क्या कर रहा है ये? मुझे सांप चाहिए, मुझे सांप चाहिए। इसके मुंह में पारसमणि है। किसने बोला तुमको कि इसके मुंह में पारसमणि है? कहीं तूने तो इसके मुंह से पारसमणि नहीं चुरा ली? मुझे सांप चाहिए, मुझे सांप दे। मुझे सांप। क्या कर रहे हो? अगर तूने मुझे सांप नहीं दिया और मुझे पारसमणि नहीं मिली तो मैं पुलिस में जाके ये बता दूंगा कि तू छोटू और आकाश से सांप पकड़वाने का जुआ खिलाता है। गया था। सर्प मित्र बंसी अपने बयान पर कायम रहा कि उसने ना मार्था की हत्या की थी और ना ही आकाश की। पुलिस अब गुड़िया के पिता से मिलकर इन हत्याओं में उनकी भूमिका भी खंगाल रही थी। साहब, मैं नागों को जहर के लिए नहीं पकड़ता हूँ, पारसमणि के लिए पकड़ता हूँ। और उस नाग में पारसमणि थी, इसीलिए मैंने आकाश और सर्प मित्र को पीटा था। लेकिन मैंने किसी को जान से नहीं मारा साहब।
मैडम जी, पराग किसी को नहीं मार सकता। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे तो बस इतना ही लगता था कि वो सांप के मुंह से पारसमणि निकाल सकता है। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है? एक बार उसने सपने में देखा था कि सांप के मुंह में पारसमणि है। फिर एक साधु ने पैसे ऐड कर 4 मंत्र दे दिए और कहा कि अगर ये मंत्र पढ़ेगा तो वो पारसमणि निकाल सकता है सांप के मुंह से। इस चक्कर में जान जोखिम में डालकर वो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उसे जहर वहर निकालने नहीं आता था मैडम जी। मैंने छोटू को भी पारसमणि के लिए पीटा था। मुझे लगता था कि वो आकाश से पारसमणि छीनकर उसे मारकर भाग गया है। चलो माना कि पारसमणि के लिए उसने छोटू को पीटा, लेकिन तुमने भी तो छोटू को थप्पड़ मारा था। वो मेरी गुड़िया को बहका रहा था, इसीलिए मैंने मारा, नहीं तो। देखो बेटा, डरो मत। जो भी है हमें खुल के बताओ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम छोटू से चोरी छिपके क्यों मिलती थी? क्योंकि माँ को छोटू पसंद नहीं। क्यों? वो अनाथ है इसलिए। पर वो मेरा दोस्त है, मैं उसे पढ़ाती हूँ क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता ना, इसलिए। तुम छोटू को पढ़ाती हो? हाँ मैडम, वो मुझे सांप पकड़ना सिखाता है। बदले में मैं उसे पढ़ाती हूँ। तुम छोटू से सांप पकड़ना सीखती हो? पापा सांप पकड़ के पारसमणि निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं सांप पकड़ के पापा को देना चाहती हूँ ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े और माँ उनको बंद ना रखे। गुड़िया का मासूम बयान छोटू की भी पैरवी कर रहा था और उसके पिता की भी, और जल्द ही इस केस में एक नया खुलासा हुआ। सर, पता चला है कि मार्था ने देहरादून के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि वो डीसी से मिलना चाहती है। लेकिन मार्था देहरादून के डिप्टी कमिश्नर से मिलना क्यों चाहती थी? सर, इस बारे में तो चिट्ठी में कुछ भी नहीं लिखा। हेलो। हाँ मैडम जी, हाँ मेरी ना गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही है और वो छोटू भी कहीं दिख नहीं रहा है। जरूर वो लड़का मेरी लड़की को कहीं ले गया है। सर, गुड़िया की माँ का फोन था। वो कह रही है कि गुड़िया नहीं मिल रही है। उसे लग रहा है कि छोटू ही उसे उठाकर लेकर गया है। इस बार छोटू ही नहीं, उसके साथ गुड़िया भी गायब थी। लेकिन वो खुद गायब हुए थे या उनको गायब करने के पीछे किसी और का हाथ था? नहीं साहब, गुड़िया को तो नहीं, उसके बाप को भूती माई के साथ झगड़ते हुए देखा था। तेरे वजह से मेरा बेटा मरा है। मैं तेरे और तेरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगी, सर्वनाश। सर, मुझे ऐसा लगता है कि आकाश की मौत का बदला लेने के लिए उसकी माँ भूती माई ने गुड़िया को गायब किया। लेकिन गुंजन, गायब तो छोटू भी है। सर, इस आदमी ने गुड़िया को छोटू के साथ जाते हुए देखा था। छोटू गुड़िया को लेकर जंगल की तरफ गया है। गुंजन, छोटू ने हमें बताया था कि जंगल में एक मंदिर है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता था। हो सकता है गुड़िया को लेकर वहीं गया हो। सब तरफ चेक करो। सर, यहाँ पे आइए। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर, गुड़िया कहीं नहीं मिल रही। गुड़िया को आखिरी बार छोटू के साथ देखा गया था। हो सकता है यहाँ भूती माई आई हो और भूती माई और आनंद ने मिलकर गुड़िया के साथ कुछ किया हो। आनंद और भूती माई दोनों को लेके आओ। सर, क्या है? चल, अरे मेरी कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अरे हाँ बोलो कुमार। सर, आनंद के घर पे ताला लगा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ना मैंने गुड़िया और छोटू को कुछ किया, ना मुझे पता है कि आनंद कहाँ है। सर, आनंद को अपनी कार से गांव के बाहर की तरफ जाते हुए देखा गया था। लेट्स गो। एक तरफ छोटू के होश में आने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन गुड़िया कहाँ थी? इस केस में अब भी कुछ और खुलासे होने बाकी थे।
सर मैं बताता हूँ, सर मैं बताता हूँ। उस दिन मैं माता को देहरादून लेके जाने वाला था, इसलिए मैं उससे लॉज के बाहर मिला। यहाँ क्यों रोका? अभी बताता हूँ तुझे। वो मुझे एक्सपोज करने वाली थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ऐसा क्या एक्सपोज करने वाली थी? मैडम, मैं अनाथ हूँ, गरीबी से परेशान था, खूब सारे पैसे कमाना चाहता था मैं। फिर एक दिन आनंद मुझे मिला और उसने बोला कि अगर मैं उन फिरंगी लोगों के साथ वो फिरंगी लोग मेरे साथ गलत काम करते थे। आनंद मुझे इसके लिए पैसे दिया करता था। और आकाश को क्यों मारा? तू उससे भी ये सब करवाता था? नहीं सर, आकाश से नहीं, लेकिन सर आकाश को पता चल गया था कि मैं छोटू से ये सब करवाता था। आकाश कौन है? पागल हो गया क्या? तूने मेरे माँ को पागल किया, मैं कुछ नहीं कर पाया, पर तूने छोटू के साथ किया, वो बहुत बुरा किया। इसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में दे दूंगा तुझे मैं। छोड़ूंगा नहीं भी। और गुड़िया? साहब, गुड़िया को एक फिरंगी ने पसंद कर लिया था, इसलिए मैंने गुड़िया को। गुड़िया मुझसे जंगल में सांप पकड़ना सीखती थी और बदले में मुझे पढ़ाती थी। सर, यही लोकेशन। तोड़ दरवाजा। दोनों को तरफ ढूंढो। सर, अंदर कोई नहीं है। बाहर ढूंढो, आसपास सभी तरफ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जब बच्चे किसी अपराध का शिकार होते हैं या नासमझी में उनसे कोई अपराध हो जाता है, तो ये दोनों ही स्थितियां काफी सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि बच्चे परिवार, समाज और हमारे देश का भविष्य होते हैं। ये केस बच्चों के कुछ ऐसे ही चिंताजनक पहलुओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये बच्चे थे कौन? क्या ये पुलिस से छिप रहे थे या फिर किसी ने इन्हें छुपा कर रखा हुआ था? ये केस इलाहाबाद का था, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक दूसरा केस बहुत जल्द रामनगर उत्तराखंड में भी आने वाला था। साहब माला, साहब माला, 10 का 1 20 का 3 है साहब, एक ले लो, एक ले लो, 10 का 1 20 का 3। बोलो 10 का 1 20 का 3, 10 का 1 20 का 3 माला। आंटी, माला ले लो ना, 10 का 1 20 का 3 ले लीजिए ना प्लीज। नहीं, माला नहीं चाहिए। माँ ले लो ना एक। अरे माला का क्या करेगी? माँ जी के लिए। आंटी ले जाओ, आपके लिए फ्री। फ्री? हाँ फ्री, ले जाओ। माँ सही दाम लगा देगा, 20 का 4 देगा। 20 का 4? ठीक है, 20 का 4। माँ ले लो ना। नहीं चाहिए, 10 का 2 देना।
कराने के लिए शुक्रिया आंटी। चल। जैन मैडम। अरे जय हिंद छोटू, कैसे हो? बहुत अच्छा। माला बिक रही है? हाँ मैडम, आजकल बोनी ऐसे हाथों से होती है तो सब बिक जाता है। ये लो। अरे नहीं मैडम, आपसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। आप तो माई बाप है हमारे। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? रख लो, चलो। खाने का टेंशन नहीं मैडम, अब हमको पढ़ाई लिखाई कर कर आपकी तरह बनने का है। उसके लिए हमने स्कूल की किताबें भी खरीद ली है। अच्छी बात है। ये पकड़ो। हेलो, डेड बॉडी कहाँ पे? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। बॉडी एक लकड़ी काटने वाले ने देखी थी। विदेशी महिला की लाश है। चलो पीछे हटो। पीछे हो जाइए। सर, पहचान ना पता चले इसलिए बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन बारिश होने के कारण बॉडी पूरी तरह से जली नहीं है। आसपास और कोई क्लू मिला जिससे इसकी कोई पहचान हो सके? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला। चेहरे से तो इसकी पहचान कर पाना मुश्किल है, लेकिन शायद इस टैटू से कोई लीड मिले। गुंजन, आसपास जितने भी होटल, लॉजेस और गेस्ट हाउस हैं, वहां से पता करो। ऐसी कोई फॉरेनर ठहरी हुई थी जो मिसिंग है? यस सर। जल्द ही उस अज्ञात महिला की पहचान में जुट गई जिसके विदेशी सैलानी होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन इस वक्त इस महिला की पहचान की कोई लीड नहीं मिल पाई थी और उसकी हत्या का एक केस ऐसे कई और अपराधों से भी जुड़ने वाला था जिसमें इंसानियत की हदें भी पार की जा चुकी थी। खोल लो, खोल, सविता, दरवाजा खोल, अरे खोल ना, अरे खोल। गुड़िया, कपड़े बदल के खाना खा ले जा, मुझे बहुत काम है। ए गुड़िया, सुन, जाके पुलिस को बोल दे कि तेरी माँ तेरे बाप को कमरे में बंद रखती है। जाके बोल दे, जा बोल दे। हाँ, तू मुझे बंद करके ना गुड़िया का किस्मत का दरवाजा बंद कर रही है। पागलपन की हद कर दी है तूने। किसने मारा मेरे बेटे को? आकाश की बॉडी पर किसी तरह के घाव तो नहीं थे। अब ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी। पोस्टमार्टम? इसका मतलब आप मेरे बेटे की लाश के साथ चीर-फाड़ करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मेरे बेटे को वापस दीजिए। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए बस। एक मिनट, बिना पोस्टमार्टम के हम आपको आकाश की बॉडी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये छोटू के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी हमें। छोटू? क्या उस कमीने ने मारा है मेरे बेटे को? हाँ? हमें छोटू की तलाश है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि छोटू ने ही आकाश को मारा? साहब, छोटू आकाश से चिढ़ता था। मैंने कई बार आकाश को मना किया उस सड़क छाप लड़के से मत मिल, पर आकाश मेरी बात नहीं माना। और अब देखिए क्या हो गया।